10 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय और रोजाना के लिए रहता है। फिर भी आपको जुड़ने में कभी कठिनाई आती है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम्हारी याद की यात्रा, किसको पता है याद की यात्रा बताएंगे? याद की यात्रा किसे कहते हैं? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक शिव बाबा के याद में ही रहना है हमेशा। और कोई बताएंगे? धाम में जाने के लिए और कोई बताएंगे? इससे बाबा की श्रीमत पे चलने का अनुभवी होना। अच्छा, और कोई बताएगा? भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। नहीं, अभी और कोई बताओ। बाबा की श्रीमत पे सुधरते जा रहे हैं, उसी को यात्रा कहते हैं। हाँ, चढ़ना है। यात्रा माना ऊपर चढ़ना, सुधार आना चाहिए। इस पल से अगले पल में मेरे पास सुधार आना चाहिए। यदि सुधार नहीं आया, चढ़ती कला नहीं हुई, तो यात्रा नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। याद कर रहे हैं, कितने टाइम से याद कर रहे हैं? 20 साल से याद कर रहे हैं। कितनी क्लास पास की? वही है, जैसे आए थे वैसे ही है। कोई अंतर आया नहीं तो उसे क्या कहेंगे? उसे यात्रा नहीं कहेंगे। इसके लिए बाबा ने कौन सा एग्जाम्पल दिया है? किसको याद है एग्जाम्पल? साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया है, किसको याद आता है? सीढ़ी में उतरना चढ़ना है। साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया है बाबा ने इसके लिए, सीढ़ी वाला नहीं दिया। साइकिल का एग्जाम्पल है, किसको याद आ रहा है? 2 प्रकार की साइकिल होती है, एक होती है गरीबों के लिए, एक होती है अमीरों के लिए। देखिए अमीरों वाली साइकिल और गरीबों वाली साइकिल। गरीबों वाली साइकिल और अमीरों वाली साइकिल में क्या अंतर है? गरीबों की साइकिल में पेडल्स मारने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिक होती है। गरीबों वाली साइकिल क्या होती है? पेडल मारने पड़ते हैं, और अमीरों वाले में ऑटोमेटिक होती है। नहीं, गरीबों वाली साइकिल होती है जिस पर चढ़कर आप कहीं जा सकते हो, और जो अमीरों वाली साइकिल होती है उसको चलाकर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। जो घरों में रखते हैं उनके पास टाइम नहीं है कि साइकिल को लेके बाहर जाए। वो महंगी साइकिल ला करके 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वाली साइकिल लेकर घर के एक कोने में खड़ी कर देते हैं, वहां जाकर बैठते हैं और वहां साइकिल चलाते हैं। वो साइकिल वहीं के वहीं खड़ी रहती है। ये एग्जाम्पल दिया।
वो आगे जाता ही नहीं है। और जो गरीबों वाली साइकिल है वो चलती है, वो आप जितनी चलाएंगे उतना दूर जाएंगे आप। अंतर समझ में आया? दोनों साइकिलों में अंतर समझ में आया? वो 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, जैसा पहले दिन था वैसा का वैसे आज है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन चाहिए। साइकिल तो आप चला रहे हो, याद में तो आप बैठते हो, रोजाना बैठते हो, परंतु ये देखो मेरे में कल से और आज में क्या सुधार आया है, इस घंटे से अगले घंटे में क्या सुधार आया है। सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 साल हो गए, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, दूसरी क्लास में कब आओगे? ऐसे ताने मारता है। तो ये सबको जी, सब, मुक्ति धाम का तो मोक्ष का होता है ना धाम। हाँ जी, मुक्ति धाम को ही तो मोक्ष धाम कहते हैं, जो आत्मा जन्म और मृत्यु से परे होकर परम शांति को अनुभव करती है। फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगी। क्या कोई ऐसा घर है जहां जाने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे? क्लियर करो। तीर्थ स्थान है ना। हाँ जी, मोक्ष धाम तीर्थ स्थान है, मुक्ति धाम तीर्थ स्थान है। मेरे भाई मोक्ष धाम या मुक्ति धाम, इसके अंदर अंतर कर ले। ये शब्द आप नहीं कहेंगे कि जन्म मरण के चक्कर से जाकर बैठ जाएंगे, नहीं। जन्म मरण के चक्कर से परमात्मा भी नहीं छूट सकता, हम भी नहीं छूट सकते। केवल हम जाएंगे अपना पार्ट बजाने के लिए और वापस आ जाएंगे। परम धाम में हमें जितना टाइम विश्राम करना है विश्राम करेंगे, वापिस यहाँ आना है, हर आत्मा को आना है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परंतु यहाँ पर अभी हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हमारे में क्या सुधार आया है, बाबा वो देखना चाहते हैं। बाबा वो देखना चाहते हैं कि हमारे में कितना सुधार आया है। वो रोज देखो, हर रोज, हर घंटे बाद देखो, हर मिनट के बाद देखो, फिर इतने में भी नहीं रुकता, कहते हैं हर सेकंड के बाद देखो। पहले रोजाना देखो कि मेरे में आज कितना परिवर्तन आया, कितनी कसर रह गई है, अगले दिन फिर उस परिवर्तन को करें। तब समझो कि हम हैं याद की यात्रा पर। और यदि हमारे अंदर रोजाना सुधार नहीं आ रहा तो हम याद की यात्रा पर नहीं है। ये है याद की यात्रा। यात्रा माना आगे बढ़ना। यहां तो याद की यात्रा पूरी तरह लिख दिया है, परंतु एक मुरली में तो ये कहता है याद का मतलब ही है याद की यात्रा। एक मिनट बहन जी समझो, एक मुरली में ये भी लिख दिया है याद का मतलब है याद की यात्रा। ये नहीं समझ लेना बाबा ने कहा है याद करो तो उसका मतलब याद करो है। याद का मतलब ही है याद की यात्रा। कितना खतरनाक बाबा है। जो नए बच्चे हैं वो अपने मतलब से जो अर्थ निकालते रहें, परंतु जो पुराने बच्चे हैं यदि कहीं बाबा ने कह दिया है याद करो तो उसका मतलब भी समझना है याद की यात्रा। ये नहीं आज तो कहा है बाबा ने याद करो, आज हाँ याद जी। की यात्रा पर नहीं कहा। जीवन से मुक्त होना ही याद की यात्रा है ना। हाँ जी, जीवन से मुक्त होना ही याद की यात्रा है। कितना मुक्त हुए? कल आप 1% मुक्त थे, आज आपके 2% तो कम से कम होना चाहिए। 3%, 4%, 5%, परसेंटेज चेक करो कितनी परसेंटेज मेरे अंदर आया परिवर्तन। याद की यात्रा माना आगे कितना बड़े हो। कल आप जितनी विकारों पर विजय पा सकते थे आज उससे ज्यादा होना चाहिए। कल जितना आपको शांति मिली थी आज आपकी शांति उससे ज्यादा होनी चाहिए। कल आप जितना पवित्र अनुभव करते थे आज उससे आगे चलो, वहीं के वहीं खड़े नहीं रहना है। कल जितना ज्ञान था आज ज्ञान बढ़ना चाहिए, आज ज्ञान क्यों नहीं बढ़ा? मुरली क्यों नहीं पढ़ी? मुरली पढ़ी तो कुछ नई बात सीखने को मिली, वो ऐड करो।
तब तो ज्ञान बढ़ा, शांति बढ़ी, पवित्रता बढ़ी, सुख बढ़ा, शांति बढ़ी। और जितना है ज्ञान, मेरे अंदर ज्ञान गुण शक्तियां, मेरे अंदर हर पल वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि हो रही है तो यात्रा है, और वृद्धि नहीं हो रही है तो यात्रा नहीं है। फिर आप उस बच्चे की तरह हैं जो 10 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए, परंतु पहली क्लास में खड़ा है। अपने आप से पूछे, मेरे में कोई परिवर्तन भी आया है कि नहीं आया, या मैं रुक गया हूं? रुक गया हूं तो मैं अमीर वाली साइकिल पर बैठा हूं, साइकिल तो मैं चला रहा हूं, परंतु मैं बैठा वहीं के वहीं। मैं बहुत अमीर बन गया हूं। खड़ी साइकिल नहीं चाहिए, खड़ा पानी सड़ जाएगा। बहाव चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी को शब्द दिया है याद की यात्रा। कोई डाउट है तो पूछो। किसी को अभी समझ में नहीं आया तो और पूछो, और आप कुछ कहना चाहते तो कहो। हाँ जी। नहीं भाई जी, कोई डाउट नहीं है, मुक्ति धाम का ही तो अर्थ समझना था। या मुक्ति धाम का बात ही नहीं हुई, आपने क्या समझा फिर इतनी देर में? यहां मुक्ति धाम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां तो बात कर रहे हैं रोजाना की। रोजाना आप में कितना सुधार आ रहा है? भाई जी, हाँ जी भाई जी, आत्मा के अंदर लगातार सुधार होना चाहिए। लगातार सुधार चाहिए, तब है याद की यात्रा। तब तो समझो मैंने आज कुछ याद किया, एक बार भी याद किया, 10 बार याद किया, खुद भी सुधारो और दूसरों को भी सुधारते जाओ। वो तो अगला का कदम होगा ना। पहले मैं अपने आप को सुधार रहा हूं, फिर मेरा नेक्स्ट काम आता है मैंने दूसरे को भी अपना अनुभव बताना है, ताकि वो भी मेरी तरह सुधरे। तो मुझे तो पहले बढ़ना है। मैं वहीं खड़ा रहूं और दूसरों को कहता रहूं सुधरो सुधरो, बढ़ो बढ़ो, चलो चलो, दौड़ो दौड़ो, और मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं, दूसरों को दौड़ाए जा रहा हूं। तो मैं हूं अमीरों वाली साइकिल पर बैठा हुआ। गरीब बच्चे हैं जो साइकिल चलाते हैं, कम से कम 2 मील 3 मील 4 मील रास्ता तय तो करते हैं, आगे तो बढ़ते हैं। हमने अपने विकास को देखना है, अपनी चढ़ती कला को देखना है। मैं रोजाना अगले स्टेप पर जा रहा हूं कि नहीं, मैं वहीं के वहीं पहले स्टेप पर खड़ा हुआ हूं। मुझे सीढ़ी चढ़नी है, तब यात्रा है। मैंने रास्ता तय करना है, मैंने मंजिल तय करनी है। मंजिल पर पहुंचने के लिए रोजाना मैं कुछ तो आगे बढ़ूं। बाबा को अमीरों वाली साइकिल पसंद नहीं, जो वहीं के वहीं खड़ी रहती है और थकते रहते हैं, टांगे थका के फिर वहीं बैठ जाते हैं, टांगे थका के फिर वहीं बैठ जाते हैं। आपने घंटों रोजाना बैठकर योग का किया और उसके बाद आप वहीं के वहीं बैठे हैं, तो याद की यात्रा करो। और तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है, किसी को भी नहीं पता कि ये भगवान को याद कर रहे। तो बच्चे, हाँ जी, यात्रा में तो हर कोई है ना, कोई भिखारी यात्रा पे है, कोई बाबा की यात्रा पे है, कोई कौन सी यात्रा पर है? कोई भिखारी यात्रा पे। यात्रा तो हर कोई कर रहा है। भाई देखो, विकारी यात्रा है उल्टी यात्रा। हमने उल्टी यात्रा को देखना ही नहीं। यात्रा पर सारे हैं, वो उल्टी यात्रा पर है, खड़ी यात्रा पर नहीं है। जो विकारी यात्रा पर है वो तो गिरती यात्रा पर है। और जो विकार में तो नहीं जा रहे हैं परंतु सुधार भी नहीं कर रहे हैं, वो खड़ी यात्रा पर है, वो खड़े हैं।
बाबा को ये तो पता लग गया कि ये बाबा के बच्चे बन गए हैं, अब ये विकारी यात्रा पर नहीं जाएंगे, परंतु आगे बढ़ने वाली यात्रा पर कहां तक बढ़ रहे हैं ये भी तो देखे ना। हर एक आत्मा, हर एक ने अपने आप को देखना है, कोई दूसरा तो किसी को देखने के लिए बिठाया नहीं। कंजूस है, पैसे खर्च करता नहीं, एग्जामिनर लगा देवे 24 घंटे हमारे ऊपर देखे। भक्ति मार्ग में एग्जामिनर लगाए हुए हैं, ज्ञान मार्ग में एग्जामिनर नहीं लगाया इसने। कंजूस है एकदम बाबा हमारा। भक्ति मार्ग के अंदर गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि उनका नाम मेरे दिमाग से हट रहा है, मतलब जिनका काम था हर एक आत्मा के साथ, चाहे स्त्री है तो उसके साथ श्रमणी, उसका नाम रखा है श्रमणी। वो हर एक औरत के साथ एक श्रमणी 24 घंटे रहती है, हर एक पुरुष के साथ एक श्रमण हमेशा 24 घंटे रहता है। पता नहीं उन्होंने शादी किस लिए कर रखी है, वो क्या करने, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जो सारा कुछ आपकी एक्टिविटी देखते रहते हैं और चित्रगुप्त को लिखवाते हैं। अब लिखवाने के लिए कब जाते हैं ये पता नहीं, जब वो लिखवाने जाते होंगे या उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है, वो जो है ना सारा कुछ याद रखते हैं, या ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो यहाँ से बोलते जाते हैं और चित्रगुप्त वहां लिखता जाता है। श्रमणिया और श्रमण ये दो ब्रह्मा के बच्चे हैं, और ये 24 घंटे एक पुरुष के साथ एक भी नहीं, दो पता नहीं क्या करते, दो पुरुष एक को देखते ताकि किसी से गलती हो जाए दूसरा बता दे, करने वाले को कुछ नहीं। और बाबा कहता है तुम खुद ही अपना हिसाब किताब लिख रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा हिसाब किताब लिखा हुआ है, तुमने 5000 बात वही का वही हिसाब चलाना है। हमारे ऊपर कोई एक एग्जामिनर लगा देवे जो हमें देखे कि भी हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसा काम भी नहीं करता बाबा। क्यों नहीं करता ये पता नहीं। ओम शांति। तो हमें समझ में आया कि याद की यात्रा का मतलब क्या है। बहुत अच्छी तरह हमने अपनी बुद्धि के अंदर रखना है कि हम याद की यात्रा पर चल रहे हैं और अपने हर स्टेप को देखना है। इसलिए हर घंटे का 1 मिनट का जो योग रखा था उसका भी मकसद यही था कि आप 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुक कर अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है, क्या चेक करना है? अपने आप को कितना सुधार किया।
हाँ, मैंने अपने आप को कितना सुधारा है। हर घंटे के बाद अपने आप को जांचना है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। बाबा टीचर तो एक्सपर्ट है, परंतु मैं कह रहा था जैसे कि कंजूस है, एग्जामिनर नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाया एग्जामिनर? एग्जामिनर क्यों नहीं लगाता, कौन बताएंगे? क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग तो हो रहा है भाई जी अपने आत्मा में। भाई जी यहाँ खुद पे काम करना है, खुद अपने पुरुषार्थ क्योंकि की है। एग्जामिनर लगा देवे ना तो सारे भ्रष्टाचारी बन जावे। आपको मैं कहूं कि मेरा भाग्य अच्छा लिख दे तो मैं आपका भाग्य अच्छा लिख देता हूं। एक दूसरे का भाग्य अच्छा लिख देते, भ्रष्टाचारी बन जाते, रिश्वत दे देते। बाबा को पता है कि कोई अपने आप से गलती नहीं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपको कह सकता हूं मैं इतना ईमानदार हूं, मैं इतना अच्छा हूं, आप मान लेंगे हाँ भाई साहब बहुत अच्छे हैं, परंतु मैं अपने आप को नहीं बता सकता। मैंने कोई भी गलती की है मैं अपने आप से छुपा नहीं सकता। मैं आपसे छुपा सकता हूं, दुनिया से छुपा सकता हूं, परमात्मा को भी झूठ बोल सकता हूं, परंतु मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हर एक आत्मा को अपना भाग्य खुद लिखने के लिए कहा है बाबा ने, ताकि गलती ना हो, ताकि गलती नहीं हो। इतना मतलब बाबा हमारे ऊपर ध्यान देते हैं कि बच्चे कोई भी गलती ना करे। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने सारी जिम्मेदारी आप पे दे दी, आप किसी पे दोष नहीं लगा सकते कि इसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ, अपना भाग्य लिखा भी आपने खुद है और बताया भी खुद है, बनाया भी खुद है, यात्रा भी खुद कर रहे हो और यात्रा का रिकॉर्ड भी आप खुद रख रहे हो। रास्ता भी आप ही चुन रहे कुछ रास्ते। हाँ, रास्ता भी आप अपने आप चुन रहे हो। मेरे को मत कहना कि क्यों ऐसे करे, मतलब बाबा को कोई दोष भी नहीं दे सकते। बाबा को दोष भी नहीं दे सकते। नहीं तो भाई उसको एग्जामर है जो उसको सेट कर लेंगे। हाँ, पता था बाबा को ये एग्जामिनर को सेट कर देंगे, रिश्वत दे देंगे तो इसलिए उसने किसी को एग्जामिनर नहीं बनाया, खुद एग्जामिनर हो अपने, खुद पेपर देने वाले हो, खुद पेपर लेने वाले हो, खुद मार्किंग करने वाले हो। मैं बाबा की जो है ना यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हम टीचर हैं तो मैं देखता रहता हूं कि ये अजीब अजीब जो है ना स्कूल है, अजीब विश्वविद्यालय है, जहां पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले सारे हैं और एग्जामिनर भी सारे खुद, अपने एग्जामिनर खुद है, खुद ही मार्किंग करते हैं, खुद ही पेपर देते हैं, खुद ही अपने आप को चेक करते हैं। पेपर भी खुद ही बनाते भाई, पेपर भी खुद बनाते हैं। सवेरे उठो, पेपर का फॉर्म भरो, बाबा आज मैं क्रोध बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर सारा दिन चेक करो कि आपको वाकई में क्रोध पर कंट्रोल हुआ, तो अगले दिन नंबर दे दो। हाँ, नहीं हुआ तो फिर दोबारा तैयारी करो। जो फॉर्म भरेगा तो पता लगेगा ना पास हुआ कि नहीं हुआ। रोजाना अमृत वेले बाबा कहते बच्चे आप अपने लिए खुद फॉर्म भरो कि आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, ये क्वेश्चन का मैंने पेपर देना है। अब आप क्योंकि पेपर तो और तो कोई भरेगा नहीं, आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे, पेपर ही नहीं दे तैयारी कर, पेपर के लिए कहेंगे नहीं कि मेरा पेपर लो, तो पेपर लेगा कौन? पेपर लेगा ही नहीं कोई। ये भी बाकी बाबा का जो है ना वन, अपनी मर्जी, आपकी फॉर्म भरना चाहो भरो, अपने आप को सुधारना चाहो सुधारो, नहीं सुधारना चाहते मत सुधारो। चढ़ती कला पर तो बहुत वंडरफुल बात बाबा करते हैं ना। पेपर भी, फॉर्म भी अपने आप भरो, सवेरे फॉर्म भरो, मैं माया को कहूंगा कि आपका पेपर लेगी। एक दिन मैंने क्लास में ऐसे किया बात, तो एक बहन जो है ना अगले दिन सवेरे उठी अमृत वेले, उसने फॉर्म भरा,
कि मैं जो है ना आज बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। उसने कहा मैं आज झूठ नहीं बोलूंगी सारा दिन। तो उसने सारा दिन, क्योंकि घर में रहना है, मेरी तरह कहीं बाहर जाना नहीं, सारा दिन घर में रही। मतलब झूठ क्या बोलना था, किससे बोलना था झूठ। अब शाम को उसने किसी से 1 लाख रुपया लेना था और वो जो है ना गली में से गुजरा, उसकी आवाज आ गई उसको, और वो जो है ना भागी, और भागी तो दरवाजे पर जाकर देखा मैं तो चुन्नी उठाना भूल गई हूं। ठीक है कि नहीं। तो उसको जाके बिना चुन्नी उठाए उसको मतलब रोका। तो मतलब कहने का है कि उसको मतलब इसके ऊपर उसने कुछ झूठ बोल दिया। अब किस प्रकार से उसने झूठ बोला था मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो उसने उसको झूठ बोल ही दिया। तो फिर वापस आई तो देखा हाय मैंने सारा दिन सवेरे से लेके अब तक झूठ नहीं बोला और अब मैंने झूठ बोल दिया। उनके आपस में जो बातचीत हुई तो जिसके कारण मतलब उसको, तो मतलब कहने का है कि बाबा बड़ा चालाक है, युक्तियां बड़ी वंडरफुल हैं। फार्म भी हमने खुद भरना है। सवेरे उठो फार्म भरो, शाम को अपना चेक करो। यही मतलब है अमृत वेले सवेरे योग में बैठने का और शाम को सोने से पहले योग में बैठने का। सारे दिन की दिनचर्या का चेक करो। हाँ जी भाजी, परिस्थिति जो है वही मेरा पेपर है। हर पल मेरा पेपर हो रहा है। अपने आप को याद रखो कि मैं हर पल पेपर में हूं। मैंने यदि किसी के साथ बोलते हुए व्यवहार गलत कर दिया है तो मैं फेल हो गया हूं। लिख दूं अपने अंदर, नोट कर लूं अपने अंदर, और तो किसी ने देखा थोड़ा है, किसी को पता थोड़ा है। ये इग्नोर कर देना मैं एक अच्छा एग्जामिनर नहीं हूं। बाबा मेरे नंबर ऑटोमेटिक कटते जा रहे हैं। भाई जी इसलिए तो आप बोलता आप स्टेज पर हो, आप बेहद की स्टेज पे एक्टर हो। हाँ आप सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं। अटेंशन टेंशन। आप एक भी रोल गलत कर ही नहीं सकते स्टेज पर, मानोगे आप स्क्रिप्ट से बाहर आप जा ही नहीं सकते। तो हमें याद की यात्रा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को याद की यात्रा के कंसेप्ट में डाउट है, याद की यात्रा पर कैसे चलना है, रोजाना हमने अपना फॉर्म भरना है, रोजाना अपने आप को चेक करना है, रोजाना अपने आप को देखना है हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, तो हम याद की यात्रा पर हैं। यदि हम रोजाना नहीं देख रहे हैं तो हम याद की यात्रा पर नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। कितना खतरनाक स्कूल है हमारा, क्या करें। छोड़ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते छोड़ने का। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। हम मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पर हैं अभी। जब हम पूरे पवित्र बन जाएंगे तभी हमारी यात्रा पूरी होगी ना। जब तक हम पूरे पवित्र नहीं बनते, अपनी लास्ट मंजिल को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम मुक्ति धाम में कैसे जाएंगे। प्रश्न, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या। स्थूल वतन से हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है। परमधाम की बात छोड़ करके बाबा ने यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, सूक्ष्म वतन में जाना है। स्थूल वतन से हमें सूक्ष्म वतन जाना है, अर्थात फरिश्ता बनना है। उसके लिए क्या रास्ता है, क्या पुरुषार्थ है, कैसे पता लगेगा कि हम फरिश्ता बने हैं कि नहीं बने हैं। सूक्ष्म वतनवासी, बाबा ने बोला है ना भाई जी, बाबा ने बोला है ना कि अपने अहंकार को त्याग करो और समर्पित हो जाओ। समर्पित होकर बाबा की सेवा करो, तब हड्डी हड्डी सेवा करना है। समर्पित होके हड्डी सेवा नहीं करना, हड्डी हड्डी सेवा नहीं, हड्डी हड्डी स्वाहा जी। तो स्वाहा का मतलब समर्पित होना होता है ना भाई जी। पहले ध्यान से सुनो। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में, रूहानी सेवा में
सबकी आत्मा की उन्नति के कार्य में हड्डी हड्डी स्वाहा करना मीन्स अपना तन मन धन सब स्वाहा करना है, सब खत्म कर देना है। जी इसके साथ भी बाबा कहते हैं समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति। इसी बात को 4 शब्दों में 4 सह में कहते हैं समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति। ये चारों के चारों बाबा की श्रीमत पर हों। चारों के चारों हमने कितना स्वाहा किया है, कितना हम आगे बढ़े हैं। याद की यात्रा आज की मुरली का विशेष है। मतलब सेवा में भी हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना अभी कसर है, अपनी उस कमी को चेक करना है। तो फरिश्ता बनना है तो रोजाना अपने में सुधार लाना है ना, नीचे से ऊपर जाना है ना। नीचे से ऊपर जाने के लिए भी वही चढ़ती कला है। जी बिना हड्डी स्वाहा किए अब हम मेहनत तो करें नहीं, चढ़ती कला कहां से होगी? हम तो पैर ही नहीं चला रहे, पैडल ही नहीं मार रहे हैं, साइकिल पर बैठ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा? हमको साइकिल पर बैठना है, पैडल मारने हैं, साइकिल चलानी है। इसमें हमने अपना तन मन धन मोटे रूप से और छोटे रूप से करेंगे तो समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति। संपत्ति भी दोनों, एक स्थूल संपत्ति है, एक सूक्ष्म संपत्ति है। सूक्ष्म संपत्ति हमारी है 7 गुण 8 शक्तियां, उनको भी कहीं साथ नहीं लेके जाना, उनको भी यहीं स्वाहा करना है। वो स्वाहा होंगे तभी हमारे संस्कार बनेंगे। जी हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता, बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। फरिश्तों के पास हड्डी मांस नहीं होता, ये तन मन धन फरिश्तों के पास नहीं होता। फरिश्तों के पास चारों चीजें नहीं होती हैं, ना उनके पास संकल्प होते हैं, ना उनके पास श्वास होते हैं, ना उनके पास संपत्ति होती है। यानी समय भी उनके पास कोई लिमिट नहीं है, उनके पास कोई बाधा नहीं है। फरिश्तों के पास मेरी समझ में जो आ रहा है, संकल्प तो होगा, समय होगा। ऐसे जब हड्डी मांस नहीं होता है तो संकल्प कैसे होगा? समझो इस बात भाई को जी, ना, ये 7 गुण 8 शक्तियों को विनाश करना है क्या? स्वाहा करना है। स्वाहा करना मीन्स खर्च करना है, मिलकर जाना है। खर्च करना है। अब यदि आप शांति को यूज नहीं करेंगे, अनेक आत्माओं को शांति का अनुभव नहीं कराएंगे, यूज करना है ना, उसको खर्च करना है। जब आप खर्च करेंगे तभी सबको मिलेगा। अब आपने जो खर्च किया वो साथ जाने वाला नहीं है, परंतु उसके आधार पर जो आपने क्या कहते हैं अकाउंट बना दिया, वो अकाउंट साथ में जाएगा। वरना आप उठा के नहीं ले जा सकते शांति को, प्रेम को, सुख को, 7 गुणों को, 8 शक्तियों को आप उठा के नहीं ले जा सकते। आप उनके द्वारा जितना पक्का संस्कार अपना बना लेंगे, संस्कार वहां पर जाएगा। जब संस्कार बन जाएगा तो आपको पता नहीं होगा कि मेरे पास शांति है, पवित्रता है, सुख है, ज्ञान है, ये आपको याद ही नहीं होगा। सिर्फ ये आपके संस्कार होंगे, परंतु ये आपको याद नहीं होगा कि ये मैंने कैसे अर्जित किए थे, कहां से लिए थे, कहां गए, ये आपको पता ही नहीं। ये आपकी आदत बन गई है, आप उसी प्रकार से कर रहे हो। तो संस्कार में इसको कन्वर्ट करना है। स्वाहा करेंगे तभी ये कन्वर्ट होगा। यूज करेंगे, खर्च करेंगे, जितना हम अनेक आत्माओं को प्रेम, शांति, सुख, आनंद इनका अनुभव कराएंगे, वो हमारा कार्मिक अकाउंट साथ जाएगा, हमारे संस्कार साथ जाएंगे। परंतु ये गुण हमारे साथ इस प्रकार से जैसे अब हमारे जीवन में नहीं है, परंतु हमें याद है। इन गुणों को हमें प्राप्त करना है, इसलिए अब हमें याद है, परंतु वहां ये हमें याद नहीं होंगे। वहां संस्कार के रूप में होंगे। तो फरिश्ता नहीं बन सकते। मतलब फरिश्ता जो होता है उसके पास सिर्फ संकल्प होते हैं, समय भी होता है, क्योंकि फरिश्ता जो है ना, सूक्ष्म शरीरधारी को कहा जाता है।
उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। हड्डी मांस का शरीर फरिश्ते के पास नहीं होता। फरिश्ता उड़ता हुआ दिखाते हैं। जो भारी होगा वो उड़ेगा कैसे? वो उड़ नहीं सकता। तो जो अपने देह और देह के संबंधियों को भूल जाता है वही फरिश्ता है। फरिश्ते के पास संकल्प है, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र में है। वो संकल्प है, समय है। समय और संकल्प ये दो चीजें होंगी, उसके पास ये हड्डी मांस का शरीर नहीं होगा। भाई जी, तो जब तक आत्मा नहीं बनेगा आदमी तब तक फरिश्ता नहीं बन सकता। फरिश्ता बनना ही आत्मा को है, परंतु आत्मा जब उन संस्कारों को धारण कर ले तब वो फरिश्ता बनती है। जी, वो तो कभी कभी अनुभव होता है, परमानेंट के लिए तो नहीं होता है। बिल्कुल, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे चढ़ती कला में तो आपको सब कुछ होने लगेगा, क्योंकि वो तो फरिश्ते बनते बिगैर हैं, हड्डी बनते मांस हैं। के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दी थी। ये कहानी है दुनिया में, जो इंद्र को देवताओं से राक्षसों से युद्ध करना था। देवताओं को राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था, तो उसके लिए उसे कहा कि राक्षसों पर विजय पानी है तो दधीची ऋषि से हड्डियां लो, उसके शरीर से अस्त्र शस्त्र बनाओ और तब आप जाकर के विजयी बनेंगे। दधीची ऋषि के पास पहुंचे, इंद्र राजा दधीची ऋषि के पास पहुंचे, बोले जी आप मुझे अपनी अस्थियां दे दो ताकि मैं देवताओं को रक्षा कर सकूं। ऐसे अस्त्र आपकी उससे ही बन सकते हैं। बोले जी मेरी अस्थियां काम तब करेंगी जब मेरे शरीर के मांस को गाय खाए। अब गाय को मांस खिलाया गया और उसके बाद उसकी अस्थियां निकाली गई, उनसे जो है ना अस्त्र शस्त्र बने और इंद्र ने देवताओं पर राज्य प्राप्त किया। असुरों को मारा और देवताओं को राज्य जिताकर दिया। वास्तव में गौ माना गाय। भाई जी, तो ये तो हो गया हद की बातें, बेहद में इसको कैसे लेंगे? मैं बता रहा हूं, सुनोगे तभी ना बहन जी, आप बोलते ज्यादा हो ना। तो देखो ध्यान से कि गौ माना गाय, गौ माना आत्मा, गाय माना गौ, गौ माना आत्मा। आत्मा जब इस शरीर को खा लेगी, मीन्स जब भूल जाएगी कि ये शरीर है, इसको कहा है स्वा होना। और फिर हड्डी हड्डी सेवा का मतलब फिर आप खूब मेहनत करना। उन्होंने स्थूल रूप में लिया और यहाँ सूक्ष्म रूप में हमें समझना है। बाबा समझाते कि देह अभिमान को खा जाओ। जब आत्मा देह अभिमान को खा जाती है, जब आप आत्मा बन जाते हैं, तब परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने इस शरीर को स्वाहा करते हैं तो आपके जीवन में फरिश्ता बनने का चांस मिलता है। जब तक आप इसे स्वाहा नहीं करेंगे तब तक फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए ये मिसाल दिया है, उदाहरण दिया है भक्ति मार्ग के अंदर, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। फरिश्ता बनने का मतलब है व्यक्त से अव्यक्त बनना। व्यक्त माना शरीरधारी, अव्यक्त माना अशरीरी। तब आप अशरीरी बनेंगे जब आत्मा समझकर आप अपने देह और देह के संबंधियों से ममत्व खत्म कर देंगे। जब आप देह और देह के संबंधियों से ममत्व खत्म कर देंगे तो आत्मा समझ करके देह से अलग हो जाएंगे, तब फरिश्ता बनेंगे। व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। अव्यक्त को फरिश्ता कहा जाता है।